आ गया सब, स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑनलाइन वाला सब और ऑफलाइन वाला सब दोनों को बता रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए बात क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के बारे, हिंदी यानी कि वो भी कविता यानी छंद वगैरह इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे क्या, छप्पय के बारे में। छप्पय का मतलब आप लोग तो जानते होंगे, छप्पय का मतलब केवल 6 लाइन का कविता होता है। छप्पय का मतलब क्या होता है, 6 लाइन का कविता होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा लेसन, देखिए लेसन, हाँ लेसन 4, लेसन 4 यानी कि 4 में है क्या, छप्पय, छप्पय। ठीक है, छप्पय पढ़ेंगे। ठीक है, तो छप्पय में इनके जो कवि थे, कवि कौन थे, तो देखिए ये सब जो इसलिए हम बता रहे कि इम्पोर्टेंट है। कविता कविता हर कोई से नहीं हो पाता है, बहुत ही हार्ड होता है। बहुत बच्चा लोग कहता है नहीं इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा ऐसा टीचर होता है जो क्या करता है कि मतलब बच्चे को अभी जो एग्जाम में है तो वो चीज़ पढ़ाते नहीं। इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। विस्तार से आप लोग बताने का मेरा एक ही रीजन है कि आप लोग समझेंगे तो क्वेश्चन अगले वीडियो में भी अभी भी करा देंगे। अगले वीडियो नहीं भी कराएंगे ना तो आप लोग कहानी से आप लोग समझ जाइएगा कि क्वेश्चन में क्या करता है। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ अपने आपके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही आप लोग 800 प्लस सब्सक्राइबर के फैमिली मेम्बर बन चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको विस्तार से समझिएगा और शेयर और जरूर करिएगा। ठीक है, भले वीडियो आपको अच्छा लगे तभी शेयर और लाइक करिए, नहीं तो नहीं करिए, इसी देख के छोड़ दीजिए। क्या, चलिए छप्पय, छप्पय का कवि कौन है, कवि कौन है, तो कवि है नावादास। कवि कौन थे, नावादास। ऑनलाइन वाला भी ध्यान देना, ऑफलाइन वाला भी तुम लोग ध्यान देना। ओके, चलिए कवि थे क्या, नावादास। इनकी जो मृत्यु हुई थी, सॉरी इनका जन्म था, जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका 1570 ईस्वी में। 1570 में, वो भी क्या है, अज्ञात है, अज्ञात है। देखिए अज्ञात का मतलब होता है इनका जो जन्म हुआ था ना, तो इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में। वो माना गया है कि हाँ इनका 1570 ईस्वी में जन्म हुआ था। ओके, तुम लोग समझ रहे हो ना। देखिए तो माना गया था कि इनका जो जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वो माना गया था, कंफर्म नहीं है कि हाँ भैया ये आज हुआ इनका, कल हुआ, वो कंफर्म डेट है। और सब कवि लेखन इनका जो है ये बहुत सारे पहले का, बहुत पहले के कवि है। 1570 ईस्वी आप लोग समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं कि कितना पहले, अभी अभी 2025 चल रहा है ना। चलिए इतना तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए इनका जो निधन हुआ था, निधन यानी कि मृत्यु, निधन निधन कब हुआ था ये भी अज्ञात है कि मरे कब थे, लेकिन अज्ञात है। लेकिन लोग कहते हैं कि 1600 ईस्वी में ये मरे थे, 1600 ईस्वी में इनका डेथ हुआ था। ओके, अज्ञात, ये भी क्या है, अज्ञात है। लेकिन लोग कहते हैं कि 1600 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ठीक है, निधन हो गया था। तुम लोग समझ रहे हो ना। कोई देखिए कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको विस्तार से ही बताएंगे। ठीक है, छप्पय का मतलब अभी हम बता चुके हैं कि 6 लाइन का कविता। छप्पय में क्या होता है, 6 लाइन का कविता होता है। लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि 2 कवि का वर्णन किया है। नावादास जो है वो 2 कवि का वर्णन किए हैं। ठीक है ना, 2 कवि, एक कौन है, कबीर, दूसरा कौन है, सूरदास। यही 2 कविता के बारे में, यही 2 कवि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन कौन थे, क्या क्या किए इनके बारे में, क्यों विस्तार से आज आप लोगों को भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए इनका जन्म स्थान देखेंगे। जन्म स्थान जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। ऑनलाइन वाला कोई डाउट होगा तो तुम लोग कहना, तुम लोग भी कहना ऑफलाइन वाला से। ठीक है, चलिए इनका जो जन्म हुआ था कब, दक्षिण भारत में। ठीक है, लेकिन इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। पहले कहाँ रहते थे, तो पहले रहते थे जयपुर में। कहाँ रहते थे, तो जयपुर में। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, अकाल पड़ने के कारण, अकाल पड़ने के कारण इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। कहाँ रहते थे, तो रहते थे जयपुर में,
जयपुर, जयपुर यानी कि कहाँ है तो राजस्थान, ये मत आप लोग भूलिएगा। जयपुर कहाँ है तो राजस्थान। देखिए अकाल पड़ने, अकाल या तो भूख से मरे आदमी, भूखमरी से मरे, या तो कोई बीमारी वगैरह, ये सब आज तो ये सब अकाल पड़ने का कारण की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दुर्भाग्य से क्या हुआ, दुर्भाग्य से इनके माता का भी डेथ हो गया। दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से इनके माता का भी निधन हो गया, निधन हो गया। आप लोग नोट कॉपी और कलम लेकर ही बैठिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप नोट्स बनाते रहेंगे। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें इसका पीडीएफ जरूर मिलेगा। ओके, चलिए, तो क्या हुआ था, तो इनके माता का भी क्या हो गया था, निधन हो गया। तो इसके बाद इन्होंने मतलब क्या हुआ कि शिक्षा लिया, तो शिक्षा लिया तो किनसे लिया, तो दीक्षा गुरु इनके कौन थे, देखिए दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कौन थे। देखिए दीक्षा गुरु मतलब जो आप लोग जैसे कोई टीचर से पढ़ते हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं, हम भी टीचर हैं, और भी बहुत सारा टीचर होता है, तो इसी ही भी क्या थे दीक्षा गुरु। इनसे ये जो शिक्षा लिए थे, किनसे लिए थे, स्वामी अग्रदास, अग्रदास से क्या लिए थे, शिक्षा लिए थे। ठीक है, इनका जो मूल स्थान था, अस्थाई निवास, अस्थाई निवास कहाँ था, तभी हम लोग पता है कि अस्थाई निवास जो था, अस्थाई निवास कहाँ था, तो वृंदावन में था। कहाँ था, वृंदावन। देखिए यहाँ पर जो है अकाल पड़ने के कारण इनके माता पिता का तो मृत्यु हो ही गया, तो उसके बाद ये कहाँ शिक्षा लिए, कहाँ अस्थाई निवास कहाँ था, वृंदावन में। इसके बाद ये शिक्षा लिए किनसे, दीक्षा गुरु से। ओके, तो देखिए इनके बहुत सारी किताब है, बहुत सारे कृतियाँ लिखे हैं, कविता भी लिखे हैं, तो इनके में से हमको दो अच्छा लगा है, और दो अच्छा लगा है तो कौन कौन है, तो आप लोग देखिएगा कृतियाँ, कृतियाँ, एक में था भक्तमाल, ठीक है, दूसरा अष्टयाम। ये दो जो कृति है हमको बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है ना। चलिए, तो इनके बाद देखिए ये जो थे, इनके बारे में तो आप लोग समझ ही गए, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो इनके छप्पा कविता के कवि कौन थे, तो आप लोग समझ रहे हैं नाभादास। निधन कब हुआ, तो ये जन्म कब हुआ था, 1570 में, अज्ञात है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। समझ में आया, अकाल पड़ने का कारण क्या हुआ, इनके पिता की क्या डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद दुर्भाग्य से इनके माता का भी डेथ हो गया, ठीक है ना। उसे दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास थे। आप लोग समझ रहे हैं, दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास। ठीक है, अस्थाई निवास कहाँ था, वृंदावन। वृंदावन की कृतियां भक्तमाल, अष्टयाम। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो में मेहनत लगता है, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, हम लोगों को, तो इसलिए आप लोग बहुत लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए, तो कबीर दास के बारे में पढ़ते हैं। इसको मिटा, कबीर दास लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कबीर दास। कबीर दास, देखिए कबीर दास के बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोगों को अगर पता होगा तो अच्छा बात है, नहीं पता है तो हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। कबीर दास, कबीर दास का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका, जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में, यानी कि 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में। ठीक, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए जो कबीर दास जो थे, इनके माता पिता का नाम क्या था, तो माता और पिता, तो माता पिता का क्या नाम था, तो नीमा एवं नीरू। माता का नाम था नीमा, देखिए माता का नाम था नीमा, पिता का नाम था नीरू। देखिए ये आप लोग एकदम विस्तार से समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग समझ लेंगे तो हमको भी खुशी होगा कि आप लोग बढ़िया से। तो माता पिता हम एक ही जगह लिख दिए कि माता का क्या नाम था, नीमा, और पिता का क्या नाम था, नीरू। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम में नोट करते जाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, चलिए,
ये समझ गए, ये समझ गए। तो इसके बाद देखिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो कबीर दास जो थे, कबीर दास जो थे, ये क्या थे? कबीर दास क्या थे? तो ये जो थे भक्ति काल के कवि थे। ये जो थे भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, कबीर दास क्या थे? भक्ति काल के कवि थे। और तुमसे कोई पूछे कि भैया बताइए निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन थे? तो ये भी थे। ये पूछे निर्गुण, निर्गुण भक्ति धारा के कवि। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कबीरदास मतलब ऐसा पूछ सकता है कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन कौन थे। मान लीजिए ऑप्शन में गया कबीरदास, तो कबीरदास मान दीजिए। समझ में आया? भक्ति काल के कवि कौन भी कौन थे? तो कबीरदास थे। समझ में आ गया? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो थे अनपढ़ कवि थे। अनपढ़ कवि थे। क्या थे? अनपढ़ कवि थे। ओके, ये जो थे अनपढ़ कवि थे, है ना। देखिए ये अनपढ़ थे, लेकिन इनका जो विचारधारा था ना बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही रोचक था। आप लोग इनके बारे में जानेंगे तो क्या ही बोले, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए हम यही चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? छप्पा को, नहीं तो और भी बहुत सारा चैप्टर है, वो भी तो हम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर ही सकते थे। ठीक है, देखिए इनके रचना तो बहुत सारा थे। इनके जो रचना है बहुत सारा है, लेकिन हम कुछ बता रहे हैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो इनके रचना है शब्दी, साखी, देखिए एगो शब्दी, साखी, बीजक और भी है। ठीक है, ये तीन गो हम बता दिए, तीन गो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आता है, हर साल आता है, एक साल बीच करके। ये सब में चाहे कभी भी पूछ भी सकता है ना, पूछता है ना। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ट्वेल्थ वाला भाई तो तुम लोगों के लिए तो भाई मत ही पूछो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और टेंथ वाला तो ये लोग जान लेंगे तो इनका इसी एग्जाम निकल जाएगा। अगर इसको बढ़िया से सीरियस होकर अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई अगर रील्स बनाओगे, बहुत सारा होता है कि आजकल रील्स बनता है, जब पढ़ रहे हैं ना, मैं फोटो डाल देंगे, देखिए ना नहीं कर रहे हो, कर रहे घोंचू, पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम लोगों का, है ना। पढ़ लो, है ना, ध्यान से समझ लो, उसके बाद रील्स बनाना जिंदगी भर, बहुत सब दिन रील्स से बनाना, है ना। देखिए ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। देखिए एक बात आपको बता रहे हैं आपको, देखिए देखिए ये जो छप्पे में एक चीज, एक टॉपिक आपको हमको पढ़ाना छूट गया था, नाभादस के बारे में। तो उसमें तो हेडिंग दे के लिख लेना। उसमें क्या था? छप्पे में क्या थे? दो कवि थे, दो कवि। कौन कौन? एक था कौन? कबीरदास, दूसरा कौन था? सूरदास। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से लिख लो, हम जल्दी से लिख लो, इसको मिटा देंगे, ठीक है। सूरदास थे, ठीक है। मान लीजिए, देखिए हाँ, इनके दीक्षा गुरु कौन थे, ये मिटा देते हैं। ओके, देखिए कबीरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? देखिए पहले आप लोग समझ ले, इस इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो दीक्षा गुरु थे तो रामानंद थे, रामानंद। ये भाई जी आप लोग ये नहीं समझ ले प्रेमानंद जी महाराज, नहीं, वो नहीं, रामानंद थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था लोई। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था लोई। देखिए ये जो थे, इतना ही बस, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये जो थे कबीर दास जो थे, ये बहुत ही अच्छे कवि थे, अनपढ़ थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1440 ईस्वी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में। ओके, लेकिन इनके माता पिता का नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे, भक्ति काल के कवि थे। लेकिन ये अनपढ़ भी थे। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन थे? तो यही थे। समझ में आ गया? हाँ, देखिए इनका रचना तीन को हम बता दिए, और भी बहुत सारा होता है, इत्यादि लिख लो। ओके, ये इंपॉर्टेंट तीन को जो है, 1 2 3, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो भक्ति, हाँ एक और बात, ये जो थे हिंदू मुस्लिम को क्या बराबर समझते थे? हिंदू मुस्लिम को, हिंदू ऐसे देखते हैं ना, हिंदू मुस्लिम को बराबर समझते थे।
ठीक है। ये जो थे हिंदू मुस्लिम को, इनका जो वाणी था, ये जो कविता बोलते थे, इसमें भी कुछ सीखने लायक था। तो ये जो थे इनका सबके लिए, हिंदू के लिए भी था, मुस्लिम के लिए भी था। ये कभी भी विरोध नहीं करते थे, समझ में। ये कहते थे कि भाई तुम लोग अगर तुम कोई धर्म को मानते हो, तो अगर तुम उस देवता को पूजा नहीं करते हो तो तुम अधर्मी हो। समझ में आया? क्या हो? तुम अधर्मी हो। अगर तुम मुस्लिम हो तो अल्लाह को मानो, हिंदू हो तो कोई भगवान के मानो, और इसी भी बहुत सारा धर्म का होता है, तो वो सब अपना अपना धर्म। लेकिन अगर तुम पूजा नहीं कर रहे हो तो तुम अधर्मी हो। समझ में आया? अधर्मी हो। अगर फिर भी तुम पूजा कर रहे हो, बहुत सारा दान कर रहे हो, यज्ञ करवा रहे हो, लाख करोड़ रुपया दान कर रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, फिर भी तुम पाप कर रहे हो, तो तुम्हारा पूजा का कोई वैल्यू नहीं रहा, तुम भी अधर्मी ही हो। समझ में आया? ये इनका जो 6 लाइन का जो कविता है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी पढ़ना है हम लोगों को सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में जानना है ना आप लोगों को? हाँ, सूरदास के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। सूरदास थे कौन, क्या करते थे, ठीक ना? हाँ, तो वो हम लोग जानते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। ओके, देखेंगे सूरदास, हेडिंग डालेंगे सूरदास। सूरदास के बारे में जानेंगे, है ना, सूरदास के बारे में, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म हुआ था 1478 में हुआ था। ये भी क्या है? अनुमानित है, अनुमानित यानी कि अज्ञात है। ओके, लेकिन इनका जन्म हुआ था 1478 में, अज्ञात है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में, ठीक। और ये जो थे बहुत ही अच्छे कवि थे, समझे। लोग कहते थे, और भी संत महात्मा कहते थे कि अंधे कवि थे, लेकिन फिर भी ये जो थे भगवान को देखते थे, इनको लगता था कि यही भगवान है। समझ में आया? संसार में जो भी, देखिए इसमें जो है सूरदास के कविता जो भी पढ़ा है उनसे पूछिएगा कितना अच्छा, कितना महत्वपूर्ण होगी। समझ में आया? आई देखिए, बोर्ड एग्जाम आप लोगों का 2026 में है, बोर्ड एग्जाम। तो इसके लिए तो भाई साहब आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। देखिए ये तो पूछता ही है, ये लोग ये सब जो क्वेश्चन ये सब पूछता है। आज जो हम ये सब जो लिखा रहे हैं, तो ये सब तुम ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं समझ रहे। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है ना, जानकारी भी हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है। हाँ, तुमको कह दिया कि सारांश लिखिए, तो सारांश कैसे लिखिएगा? जब इनके जन्म मृत्यु के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो सारांश कैसे लिखिएगा, है ना। चलिए, इसके बाद है इनका जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था इनका? शाहीग्राम में। शाहीग्राम कहाँ है? तो दिल्ली के पास है। ओके, दिल्ली के पास। देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो शाहीग्राम में, यानी कि दिल्ली के पास। आप लोग इसको नोट करते जाएंगे तो बहुत ही आपको लिए बेहतर ही होगा। ऑफलाइन वाला से तो लिख ही रहा है, तुम लोग भी ठीक से बैठो, तो तुम लोग भी थोड़ा अच्छा से नोट कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा ना। चलिए, निवास स्थान कहाँ था? जो यहाँ जब रहते थे, निवास स्थान कहाँ था? तो गौघाट कहाँ है? तो वृंदावन में रहते थे, ठीक है। इनका जो निवास स्थान, देखिए जन्म तो यहाँ पर हुआ, उसके बाद ये कहाँ चले गए? तो गौघाट कहाँ थे? वृंदावन में ये रहते थे, और कृष्ण के भक्ति करते थे। कृष्ण भगवान के जो थे भक्ति करते थे। जो कृष्ण कैसे बचपन में रासलीला करते थे, कैसे नटखट थे, है ना, वो सब यही वर्णन करते हैं, ठीक ना। वर्णन ये किए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं ना, इनको अंधा कवि भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए निवास स्थान कहाँ था इनका? तो गौघाट कहाँ था? तो वृंदावन में ये जो थे रहते थे। और इनका जो कविता था ना, एक मतलब सुर लिरिक की तरह, आप लोग इनकी कविता सुनिए ना, तो लिरिक की तरह गाइएगा, गाने लायक कविता रहता है। समझिए कि लिरिक यानी कि गाना चल रहा है ना, वैसे ये जो था, ये तुम लोग जो देख रहे हैं ना, ये सब जो लिखा हुआ, ये सब जो क्या था? गाना। लगेगा कि तुमको कि ये गाना है, समझ में आया? ये इनका जो कविता इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनका जो गाना एकदम गाना की तरह लोग याद करते हैं और पढ़ते हैं, अब बहुत ही मजेदार होता है। समझ में आया? ठीक है, आगे देखें।
कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए तो निवास स्थान हो गया, ठीक ना। विशेष, अभी हम तुम लोगों को बताए विशेष क्या है, यह क्या थे, जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे थे। विशेष अभी तो तुरंत तुम लोगों ने बताया कि ये जन्म से क्या थे, अंधे थे, ठीक है। जन्म से क्या थे, अंधे थे, ठीक। इनके प्रमुख रचना के बारे में देखेंगे, प्रमुख रचना। देखिए इनके रचना तो बहुत सारा, लेकिन हम तो ये तीनों बताए करेंगे, इम्पोर्टेंट हम बताते हैं ना। ये सब बहुत सारा किताब, लेकिन ये लोग तो रचना इतना की है कि मत कुछ अनगिनत है। अज्ञात, इनका जन्म भी कहिया हुआ, अनुमानित अनुमान किया गया कि हाँ भैया इनका जन्म ये हुआ, समझ में आया। लेकिन ये इतना ये लोग महान कवि थे कि इनका बहुत पहले के थे, बहुत महान, जब उस समय भगवान वगैरह सब होते थे ना। देखो प्रमुख रचना है सूर सागर हो गया, और दूसरा हो जाएगा आप लोग साहित्य लहरी, राधा रसकेली, साहित्य लहरी, ठीक है। अगला हो जाएगा आप लोगों का राधा रसकेली, ससुराल वाली, ससुराल, इतना ही इनका जो प्रमुख रचना जो है यही है, ठीक है ना। ससुराल वाली बाहर वाली घर वाली नहीं देखिएगा, ये जो है ससुराल वाली कविता जो कवि ये रचना की है, समझ में आया। हाँ चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो थे। देखिए इम्पोर्टेंट बात है, ये ब्रज भाषा के कवि थे। क्या थे, क्या चीज, कौन सा भाषा, कोई तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछे है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो क्या थे, ब्रज भाषा के, ब्रज भाषा के कवि थे, ओके। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको तो आप लोग हेडिंग डाल ही दीजिए, ठीक ना। उसके बाद ये जो थे ये क्या थे, कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। देखिए अभी तक आप लोगों ने इतना कुछ देखा, आप लोग नावादास के बारे में। देखिए नावादास जी जो कहते हैं कि सूरदास जो है ये जन्म से अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं, लेकिन इनका जो विचार है ना ये भगवान से कम नहीं है। इनका जो लिरिक है, बहुत रचना जो किए हुए हैं, इनका जो भी कविता लिखे है, जो भी रचना की, जो भी कृतियाँ लिखी है, वो क्या है कि एक लिरिक की तरह एकदम हंसते खेलते गाते रहिए, वो बोला है, ठीक है। और उसी में क्या कहते हैं कि ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। क्या थे, कृष्ण के बहुत बड़े, कृष्ण के भक्त थे, यानी कि बहुत बड़े भक्त थे, है ना। ये अंधे थे फिर भी ये कहते थे कि हमको कृष्ण भगवान दिखते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। एक बार तो ऐसे कुछ अंग्रेज वगैरह ये सब बोले थे कि तुमको बताओ कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं, तो वो बताए थे, तो अंधे थे तो फोटो भी नहीं देख पाएंगे, तो वो अंधे थे लेकिन बता दिए तो फोटो बना था उनका, समझ में आया। तो लोग उनको पर विश्वास किया था, समझ में। इतना बड़ा महान कवि थे, कृष्ण भक्त थे, लेकिन ये जन्म से अंधे थे। देखिए कृष्ण भगवान जो है जन्म में कैसे करते हैं, नटखट वगैरह थे बहुत सारा, मतलब वो सब चीज़ दर्शाते ही है, समझ में आया। कृष्ण भगवान के गुणगान जहाँ भी जाते थे, जो भी कविता लिखे सब कृष्ण भगवान के ब्रज भाषा में लिखे हैं, समझ में आया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इनके प्रमुख रचना तीन चार को आप लोग लिखा दिए हैं, बस इतना काफ़ी है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। निवास स्थान गौघाट, वृंदावन में क्या कृष्ण भगवान, वृंदावन में गौघाट के पास कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे और वहाँ पर रहते थे, है ना। ज़्यादा देखिए आप लोगों का ये कमेंट आएगा कि भैया ज़्यादा बताइए कि ज़्यादातर तो कमेंट ज़्यादातर कवि वृंदावन में के तो वो भक्ति करते थे ना। जैसे कबीरदास के बारे में हम आप लोगों को बताए थे, कबीरदास क्या थे, कबीरदास जो पूजा करता वो उसी को मानते थे। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम में कहीं विवादे नहीं करते थे। वो उनका जो वाणी था, उनका जो कविता रचना किया था सबके लिए बराबर था। भैया हम हिंदू है, आप मुसलमान, वो सिख, वो धर्म, वो ईसाई, सब अलग अलग, सबके लिए सब बात सेमे था, सब पढ़ सकता था, समझ में आया। सब पढ़, हिंदू भी पढ़ सकता है, मुस्लिम पढ़ सकता है, सबके लिए वही वाणी थी, सबके लिए वही एक ही विचार का कवि था, समझ में आ गया। चलिए, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं हाँ अगले वीडियो में जब हम लाएंगे तो इनके कविता का एक एक वर्ड, एक एक अति के बारे में समझाएंगे कि क्या है, उनका एक एक हिंदी लिखाएंगे, हिंदी में, समझ में आया। इससे आप लोगों का इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा
सब्सक्राइब करते जाओ और मन लगा के पढ़िए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।